कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम यूज कहाँ करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक ड्यू बनाता हूँ जिसको मैंने बार्टर दिया, ठीक है। मैंने क्या बनाई, ड्यू बनाई, एक डब्बा बनाया, इसकी मैंने विड्थ दी कितनी, लेट्स सपोज मैं इसकी विड्थ देता हूँ 50 px, ठीक है। अब इस डब्बे को मैं मार्जिन दे देता हूँ, यहाँ मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग हमेशा अंदर से आती है, मैंने राइट से भी पैडिंग दी, मैं लेफ्ट से भी पैडिंग दूंगा। कितनी, 5 px मैंने यहाँ से दी, 5 px मैंने यहाँ से ली। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस डब्बे की विड्थ कितनी होगी, बता, इस डब्बे की विड्थ कितनी होगी? अब अगर पढ़ा टोटल कितनी है विड्थ? 40 होगी। इस डब्बे को मैंने 5 px मैंने यहाँ से पैडिंग दिया, 5 px मैंने राइट से पैडिंग दिया। अब मुझे बताओ इस डब्बे की विड्थ कितनी होगी? 60 कितनी होगी? 40 कहाँ से होगी? 60 मेरे पास। अब इसकी जो विड्थ होगी ना 40 तो इसकी एक्चुअल विड्थ, 50 तो इसकी एक्चुअल विड्थ थी। 5 px यहाँ से बढ़ा है, 5 px यहाँ से बढ़ा है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 60। यस सर, इंक्रीज होती है ना, डिक्रीज होती है। यस सर, ठीक है। ये तो हमारा पेंडिंग था। अगर मैं इसका बॉर्डर, अभी देखो बॉर्डर मैंने नहीं दिया, लेट्स सपोज मैं अगर बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर को मैं थोड़ा सा इसको जो है ना बोल्ड कर लेता हूँ, बॉर्डर मैंने दिया है 2 px का। अगर मैं पूछूं अब इसकी कितनी होगी विड्थ? 62 कितनी होगी विड्थ? 62 2 का यहाँ से आया, मैं विड्थ का पूछ रहा हूँ, हाइट का नहीं पूछ रहा। 2 px यहाँ से आएगा, 2 px यहाँ से भी तो बॉर्डर आएगा। सर विड्थ मतलब ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? 64। अगर मैं इसका मार्जिन भी देता हूं तो फिर मार्जिन में क्या इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? मार्जिन की वजह से पड़ेगा, इसकी एक्चुअल विड्थ मतलब कम ज्यादा ये हो सकती है या नहीं? कम हो जाएगी। मार्जिन पे ज्यादा ये चीज इफेक्ट नहीं करती। आपका एक पैडिंग होता है, दूसरी आपकी क्या होती है? बॉर्डर होती है। बॉर्डर की जितनी साइज, लेट्स सपोज आपने कोई डब्बा बनाया है, ठीक है, इसकी लेट्स सपोज मैं को विड्थ इसकी मैंने रखी है, विड्थ इसकी मैंने रखी है 100 px। इसको मैं बॉर्डर देता हूँ 20 px का, इसको मैं पैडिंग देता हूँ 10 px का। तो मुझे बताओ इसकी अब साइज कितनी होगी? पैडिंग आपकी कितनी आएगी? 20 इस साइड आएगी, 20 इस साइड आएगी। टॉप को बॉटम को छोड़ दो, विड्थ की बात कर रहे हैं। फिर आपका बॉर्डर कितना हो गया? 10 यहाँ से आएगा, 10 यहाँ से आएगा, कितना हो गया? 30, 60, 160। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग। क्या यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग। कि मेरी क्या आया, मेरी इसकी डब्बे की विड्थ इंक्रीज हो या ना हो, या मेरे डब्बे की विड्थ उतनी रहे और उसकी चेंजिंग भी होती जाए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? बॉक्स साइजिंग यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? बॉक्स साइजिंग के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है। एक हमारे पास है बॉक्स साइजिंग, जिसको हम वैल्यू देते हैं बॉर्डर बॉक्स। एक हमारे पास जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स। अभी जिस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, ऐसे समझे यहाँ पे यूज हुआ था बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। हम अपना क्या करते हैं? ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ यहाँ हमारा एक्सटर्नल सीएसएस भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है, जिसके अंदर मैं लॉरेम लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये कुछ लिखा, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। मैं आईडी लिखता हूँ, लेट्स सपोज आईडी। मैं यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट। यहाँ पे मैं इंटरनल सीएसएस यूज करता हूँ स्टाइल। अब क्या करता हूँ? मैं इस आईडी को यूज करता हूँ फर्स्ट। तो अगर इंटरनल से नीचे थोड़े से पहले, ओ सॉरी, इसको करो कट, हेड के अंदर यूज करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फर्स्ट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसकी देनी है बॉर्डर, तो मैं क्या यूज करूंगा? बॉर्डर मुझे 2 px का चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये करना है मुझे।
क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ, रिवील करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको मैं उसको ऊपर भी डालने से करिए सर। अब देखो बॉर्डर आ गया। अब इसको मैं देता हूँ विड्थ का हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। विड्थ मुझे देनी कितनी देनी है, लेट्स सपोज 250 px देना चाहता हूँ, 250। अब अगर मैं इसकी बॉर्डर बढ़ाता हूँ, मैंने 2 px था, अब मैं करता हूँ 5 px, तो इसकी देखना अभी साइज यहाँ तक थी, अब इसकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। देखो बाहर से बढ़ रही है। अगर मैं पैडिंग देता हूँ, लेट्स सपोज मैंने पैडिंग दी, पैडिंग मुझे कितनी देनी है, 10 px देनी है, 10 px। देखो उसकी जो एक्चुअल विड्थ है वो ऑटोमेटिक चेंज होती जा रही है। देखो डब्बा बढ़ रहा है, विड्थ मतलब यहाँ से बढ़ रहा है, डब्बा आगे जा रहा है, इट मीन्स विड्थ हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो ये अभी इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या यूज हुई है, कंटेंट बॉक्स, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स यूज हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ, अभी मैं आप लोगों से पूछूँ इसकी एक्चुअल साइज कितनी है, 5 px राइट से बॉर्डर आएगा, 5 px लेफ्ट से आएगा, 10 px ये हो गया, 250 ये इसकी विड्थ है, 20 ये हो जाएगा, 10 px राइट से आएगा, 10 px लेफ्ट से, 20 30 280 जी जी 280 इसकी विड्थ हो जाएगी। इसी तरह से लेट सपोज मैं बॉर्डर कितना करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ से 50 px, तो बॉर्डर देखो बाहर से कितनी विड्थ हमारी बढ़ रही है। यस सर। पैडिंग में बढ़ाना चाहता हूँ तो पैडिंग में बढ़ा के चेक कर सकता हूँ। पैडिंग मुझे कितनी करनी है, 40 px करनी है, 40 px मैंने किया, बढ़ रही है साइज। मैं चाहता हूँ इसकी साइज पे अफेक्ट ना पड़े, जो मैं एक्चुअल इसकी विड्थ दे रहा हूँ, जो मैं इसकी कांस्टेंट विड्थ रखना चाहता हूँ वही विड्थ तो चेंज ना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आपकी जो विड्थ होगी उतनी ही रहेगी, चेंजिंग आपकी ऑटोमेटिक अंदर आते जाएगी। अब कैसे, लेट सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ 5 px, मैंने बॉर्डर किया, पैडिंग इसकी मैं करता हूँ 10 px, लेट सपोज पैडिंग फिलहाल मैं हटा देता हूँ, पैडिंग मैंने हटा दिया। अब मुझे इसकी विड्थ चेक करना, अभी देखो इसकी विड्थ इतनी है, मुझे इसको पैडिंग देनी है। पैडिंग कितने देना चाहता हूँ, मैं पैडिंग देना चाहता हूँ 40 px, 40 px मैंने इसकी पैडिंग दी। अब पैडिंग देखो इसकी विड्थ यहाँ तक मेरी कर्सर यहाँ तक पड़ी रहेगी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो विड्थ वहीं तक मेरी पड़ी हुई है, हाइट इसकी बढ़ रही है, हाइट को मैंने पापा नहीं किया, नहीं आई बात समझ। बॉर्डर बढ़ाओगे, बॉर्डर बढ़ाना चाहते हो 5 px से तुम्हारा, यहाँ पे तुम 50 px कर दो भले। अभी देखो मेरी कर्सर के ऊपर ग्रीन लाइन पे कर रहा हूँ कि यहाँ से आगे जा रही है नई लाइन, रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेरा बॉर्डर वहीं तक पड़ा है, अंदर से ऑटोमेटिक वो चीज़ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में, यस सर। क्लियर है। वैसे आप नॉर्मल चाहते हो कि बढ़ती जाए ऑटोमेटिक साइज मेरी, तो आप लोग यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हो, जैसे हमारा मेरी बॉर्डर बॉक्स है ना, तो यहाँ पे आप लोग कंटेंट बॉक्स रख सकते हो, जिससे आपकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। देखो अभी मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, रिफ्रेश किया, देखो बॉक्स मेरा बढ़ गया। कंटेंट बॉक्स लिखो ना लिखो साइज बढ़ती जाएगी, ये इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। नहीं बढ़ाना चाहते बॉर्डर बॉक्स यूज करो, ऐसा हो सकता है बाहर से भी बढ़ाना चाहिए, अंदर से ना बढ़ाना। तो फिर बढ़ाने बढ़ेगी कैसे, ना बाहर से बढ़े ना अंदर से बढ़े, एक साइड तो निकलेगा। ठीक है, क्लियर है, बॉक्स साइजिंग क्लियर है। बॉक्स साइजिंग एक हम बॉर्डर बॉक्स करते हैं, दूसरा बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास रहता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब है, अभी मैंने इसके अंदर मैंने ये लिखा था, अभी देखता हूँ मैं इसकी क्या करता हूँ, एक कंटेंट बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं पाबंद कर देता हूँ, विड्थ इसकी इतनी होनी चाहिए। और मैंने क्या किया, इसको मैं करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको किया सर, इसकी हाइट कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर बॉक्स। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, इसको कर दो, इस प्रॉपर्टी को ये डाल देते हैं। क्या करते हैं, मैंने इसकी विड्थ पाबंद बनाई, अभी देखो मेरा डब्बा इतना है, इसकी आप क्या करें, ये भी साइज भी कम कर। अभी देखो मेरे टेक्स्ट इस डब्बे के अंदर है, पैडिंग भी चलो मैं हटा देता हूँ। अभी देखो मेरे टेक्स्ट इस डब्बे के अंदर है, ठीक है। मैं डब्बे की हाइट भी फिक्स कर देता हूँ, विड्थ तो मैंने दी है, मैं इसकी हाइट भी फिक्स कर देता हूँ कि हाइट इसकी 300 px होनी चाहिए। अभी देखो 300 px। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे टेक्स्ट देखो इतने छोटे लिखे हुए, ये टेक्स्ट मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं पैराग्राफ अपने इंक्रीज करता हूँ, मैंने इस चीज़ को कॉपी किया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, मैंने पेस्ट किया, चेक करना है, देखो अभी तक इस डब्बे के अंदर है,
जैसे मेरे टेक्स्ट मेरे बढ़ते जाएंगे, देखो टेक्स्ट मेरे डब्बे से बाहर चले गए। जो चीज़ आपके डब्बे से बाहर चली जाए, वो आर्टिकल कोई भी चीज़ उससे बाहर चली जाए, उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। पानी हम गिलास के अंदर भरते हैं, ज़्यादा भरते हैं, पानी गिर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो। इसी तरह से इस डब्बे से टेक्स्ट बाहर आ गए, इट मींस मेरे टेक्स्ट क्या हो गए? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो गए। डब्बे के अंदर आपकी तस्वीर भी हो सकती है, डब्बे के अंदर आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं। तस्वीर भी कभी कभार डब्बे से बाहर आ जाती है। आई बात समझे? तो इसको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से किया जाता है, उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो। अब एक तो ये चीज